हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गए हैं स्टूडेंट, जिसमें से देखेंगे आज गद्य की विधाएं एवं उससे संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले गद्य देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, गद्य क्या कहलाता है? हिंदी में दो खंड होता है, एक गद्य और एक पद्य। तो गद्य क्या कहलाता है? गद्य एक वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है और गद्य में इसमें विवेक एवं तर्क की प्रमुखता होती है, इस कारण इसे मस्तिष्क की विधा कहा जाता है। देखिए, इसमें हम जितने भी गद्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बनते हैं सभी के सभी टिप्स बताएंगे स्टूडेंट। जैसे देखिए, यहाँ पर मस्तिष्क की विधा गद्य को क्यों कहा जाता है, तो इसमें विवेक एवं तर्क की प्रमुखता होती है। आपको नोट डाउन करना है कि गद्य में विवेक एवं तर्क की प्रमुखता होती है, इसलिए इसे मस्तिष्क की विधा भी कहा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा कि गद्य की विधा को बिंदी बिंदी कहते हैं तो मस्तिष्क की विधा कहते हैं, या कि फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि मस्तिष्क की विधा किसे कहते हैं, तो गद्य की विधा को मस्तिष्क की विधा कहते हैं। और स्टूडेंट, हिंदी गद्य की जो विधा है उसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। कैसे? इस प्रकार पूछ देता है कि हिंदी गद्य के प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, या कि फिर आ जाएगा गौण विधाओं के नाम लिखिए। इस प्रकार से आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखिए, गद्य की विधाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रमुख विधि या उन्हें मुख्य विधि कहा जाता है, और दूसरा है अन्य विधि या उन्हें गौण विधाएं कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि प्रमुख विधि में कौन कौन से आते हैं और गौण विधाएं में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया। तो इस प्रकार भी पूछेगा कि गद्य की प्रमुख विधा लिखिए, और या कि फिर पूछ सकता है कि गद्य की अन्य विधाओं के नाम लिखिए, या कि फिर इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि गद्य की कितने विधाएं हैं, सभी विधाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गद्य की 2 विधा हैं, प्रमुख विधा और गौण विधा। प्रमुख विधा में स्टूडेंट आता है कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, निबंध, आलोचना, ये आते हैं प्रमुख विधा में। सभी ये आते हैं। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कितने आते हैं? तो कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, निबंध, आलोचना। और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसमें नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास इस प्रकार से डिफरेंस भी पूछता है। ठीक, तो प्रमुख विधा आप समझ गए होंगे कौन कौन से हैं। गद्य के प्रमुख विधा हैं कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, निबंध, आलोचना। गौण विधा स्टूडेंट देखिए, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज और पत्र साहित्य। इसके बाद है स्टूडेंट लघु कथा। यहाँ पर लघु कथा, साक्षात्कार और गद्य काव्य, ये सभी अन्य विधाएं हैं। यहाँ से आप स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये क्या है, गद्य की विधाएं, गद्य की विधा और गद्य की प्रमुख विधाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको तैयार करना ही है। इसके बाद देखिए, गद्य से संबंधित वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आप बुक में नहीं पाएंगे स्टूडेंट, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको स्टूडेंट आप पेपर भी देख सकते हैं, विगत वर्ष के पेपर देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, और इसका स्टूडेंट फुल PDF नोट्स आप चाहते हैं तो शिव कोचिंग क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर स्टूडेंट फ्री में दिया जा रहा है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से स्टूडेंट, और विधिवत पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ से डिलीट होने की शंका भी नहीं है स्टूडेंट। आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाके शिव कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ से स्टूडेंट आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे। स्टडी मटेरियल में जाने के बाद वहाँ से हिंदी ग्रामर फुल PDF लिखा रहता है स्टूडेंट, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी ग्रामर का पूरे 64 पेज का फुल PDF नोट्स फ्री में दिया जा रहा है। तो आप शिव कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए स्टूडेंट। यहाँ से गद्य से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कहानी सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहानी का सम्राट कहा जाता है। यानी कहानी का राजा कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र। और उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को ही उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो कहानी और उपन्यास का जो सम्राट है
मुंशी प्रेमचंद्र दोनों को कहा जाता है, लेकिन हिंदी गद्य का जो जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नाटक सम्राट, तो नाटक सम्राट किसे कहा जाता है स्टूडेंट? वो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? नाटक सम्राट। इसके बाद देखिए हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। हिंदी पद्य की सर्वोत्तम विधा निबंध, हिंदी पद्य की सर्वोत्तम विधा कौन सी है? तो निबंध हिंदी पद्य की सर्वोत्तम विधा है। इसके बाद देखिए हिंदी गद्य की सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक विधा, तो हिंदी गद्य की सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक विधा कहानी है स्टूडेंट। कौन है? कहानी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह किसका कथन है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए ये पूरे के पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लिया गया स्टूडेंट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसके बाद देखिए निबंध का अभिप्राय है। निबंध का अभिप्राय क्या है? दिया जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इस पूछ दिया जाएगा। तो किसी भी वस्तु को संपर्क रूप से बांधना निबंध का यह अर्थ है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो इंदुमती, इंदुमती। और इसको लिखा कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है और किशोरी लाल गोस्वामी ने इसे लिखा है। इसके बाद देखिए हिंदी का पहला उपन्यास, तो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। कौन सा स्टूडेंट? पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसको किसने लिखा? तो श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास ने लिखा। पहला एकांकी स्टूडेंट, तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। हिंदी की पहली एकांकी किसने लिखा? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा। और कौन सी है वह एकांकी? तो एक घूंट। इसके बाद देखिए हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली आत्मकथा है आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह। कौन सा है? आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह ने लिखा है स्टूडेंट। हिंदी की पहली आत्मकथा, तो हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्धकथानक। और इसको लिखा कौन है? तो बनारसी दास जैन ने लिखा। हिंदी का पहला रेखा चित्र, हिंदी का पहला रेखा चित्र है औरंगजेब। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने इसे लिखा है स्टूडेंट। कौन? तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा। और ये पहला रेखा चित्र है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बुक में नहीं पाएंगे स्टूडेंट। इसके बाद देखिए पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को रेखा चित्र का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेखा चित्र का भीष्म पितामह किससे कहा जाता है? तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को कहा जाता है। और पहला रेखा चित्र किसने लिखा? तो लिखा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और पहला रेखा चित्र कौन सा है? तो औरंगजेब। ठीक है स्टूडेंट। और रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्केच। ये भी आ जाता है स्टूडेंट। कई क्वेश्चन ऐसे हैं स्टूडेंट कि आ जाता है, जैसे रिपोर्टाज, रिपोर्टाज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्ट। ये हिंदी में आपको पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम गद्य से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन देखे हैं, 1 लाइन फैक्ट। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो स्टूडेंट पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा स्टूडेंट। अपना कमेंट जरूर बताएं स्टूडेंट। अपना जो राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और स्टूडेंट आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।